जब भारत से डंकी रूट और अवैध तरीके से बहुत सारे भारतीय यूएस गए थे तो यूएस ने उन सबको डिपोर्ट कर दिया था। लेकिन सवाल ये था कि जो गैंगस्टर्स वहाँ अवैध तरीके से गए उन्हें तो डिपोर्ट नहीं किया। हमने अनमोल विश्नोई की मांग की, अनमोल विश्नोई को तो डिपोर्ट नहीं किया, गोल्डी बराड को डिपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो नॉर्मल भारतीय थे उनको डिपोर्ट कर दिया। इसको लेकर अब एनआईए ने एक नया डोजियर भेजा है, क्योंकि देखिए जो एफबीआई के हेड थे वहाँ अब वो चेंज हो गए, वो भारतीय मूल के एक नए अधिकारी वहाँ के एफबीआई के हेड हो गए। तो एफबीआई को पहली बार नई सरकार आने के बाद एक डोजियर एनआईए ने भेजा है। एनआईए ने उसमें नाम भेजा है कैसे, गैंगस्टर अनमोल विश्नोई, गोल्डी बराड, ये सब लोग डंकी रूट के थ्रू अवैध तरीके से यूएस गए हैं। तो इन सबको डिपोर्ट की मांग की चिराग जी। लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, इसलिए नहीं लग रही क्योंकि अमेरिका के हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहे हैं। 104 भारतीयों को जो कि निर्वासित थे, जो कि जिनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं है, बिल्कुल हम सब ने देखा, पूरे विश्व ने देखा किस तरह से अमेरिका उनको लेकर उनको भेजा गया। अमेरिकी वायुसेना के विमान से उनको भेजा गया और उसमें हाथ में उनके हाथ बांध रखे थे, बेड़ियाँ जो है उनको बांध रखी थी और इसको लेकर उनको भेजा गया। तो अमानवीय व्यवहार किया गया। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की कोई तो ये दोनों क्या घुसपैठिए नहीं है? ये दोनों वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने चलिए इनको इस तरह से भेजा। मैं तो खैर इसको भी कंडेम ही कर रहा हूँ, लेकिन और भारत सरकार ने भी कंडेम किया। लेकिन अब आप सोचिए कि कब से हम मांग कर रहे हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, ये भी पता चला था, अभी बीच में खबर आई थी कि अनमोल विश्नोई को डिटेन कर लिया, वहाँ पर जेल में है। वो खबर कहाँ है, क्या उसको डिटेन किया भी गया है, नहीं किया गया है? इसके बाद एनआईए ने अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया था उसके ऊपर 10 लाख का कितना। लेकिन मुझे लग रहा है पूरी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है वो विफल हो रही है। ऐसे अपराधी देश के अंदर आने चाहिए जिन्होंने इतने सारे क्राइम किए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में उसका नाम है, लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई है, वहाँ वो एक पार्टी में नजर आता है, डांस करते हुए नजर आता है। और अगर सारे मुकदमे फर्जी हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अभी देखिए, अभी ये जब डोजियर देखिए सरकार बदल गई, अब जो है वहाँ के जो एफबीआई के चीफ हैं वो भारतीय मूल के हैं, काश पटेल, अभी जिन्हें नया बनाया गया है। तो ऐसा लग रहा है एजेंसीज को उनसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखिए नया डोजियर फाइल किया गया है एनआईए की तरफ से और कुछ दिन बाद ही मोदी जी जाने वाले हैं वहाँ यूएस। तो ऐसा लग रहा है क्या प्रेशर बनाने की टेक्टिक है कि मोदी जी जाने वाले उससे पहले ही डोजियर फाइल किया गया है कि 12 लोगों का नाम दिया गया कि 12 गैंगस्टर्स। आप देखिए, मोदी जी की कल मुलाकात है ट्रंप से और वो मुलाकात उन्होंने वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, उनके परिवार से भी मिले हैं, उनके बच्चे के बर्थडे में भी मोदी जी गए थे। और भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत सरकार शुरू से कह रहा है कि ये यूएस में बैठे हैं, चाहे गोल्डी बरार हो, चाहे इसमें जो ये क्रिमिनल की बात हो रही है अनमोल विश्नोई हो, इसके अलावा और 10 नाम और दिए हैं जो बताया है कि ये यहीं आपकी सरजमी पर हैं और वहाँ से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हम सबको पता है। अच्छा, लेकिन पिछले सर आप सोचिए पंजाब में कितने क्राइम हुए। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, उसके बाद बाबा सिद्दीकी का हुआ, उसके बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान खान के घर पर फायर, क्या किसी को पता नहीं है? सबको पता है। उसके बावजूद क्या है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पहली बात। और अगर ये सारे केस झूठे हैं, मैं अगर मान लीजिए ये एक इस दिशा से भी सोचा जाए कि केस झूठे हैं, तो फिर अदालतें इस मामले में क्या सजा सुना रही है? क्या अदालतें इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई एक मिनट लॉरेंस बिश्नोई को क्या बरी कर रही है? लेकिन ये भी सच है कि कई सारे केसेस में लॉरेंस बिश्नोई बरी हुआ है। तो क्या वो मामले फर्जी थे? पहली बात। दूसरी बात, जो मामलों में उसको कन्विक्शन हुई है कुछ केसेस में, इसका मतलब वो तो मामले ठीक थे ना। और ऐसा तो नहीं है कि लेकिन चिराग जी, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए जो पिछली सरकार थी यूएस की, पिछली सरकार में क्या हो गया था कि पिछली सरकार में जब इसे डिटेन किया गया था फर्जी दस्तावेजों के नाम पे, ये यूएस गया, वहाँ नौकरी का लेने का मतलब झांसा दिया सरकार को और वो यूएस चला गया, वहाँ फर्जी तरीके के रह रहा था, फर्जी पासपोर्ट लेके। तो पिछली सरकार ने तो अनमोल विश्नोई को डिपोर्ट नहीं किया भारत, वो केस अभी तक चल ही रहा है। लेकिन जैसी नई सरकार आई उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। तो क्या ये कहा जाए कि इन लोग ये क्रिमिनल्स को, हाँ मुझे लग रहा है कि पिछली सरकार एक तरह से क्रिमिनल्स को पाल रही थी, वो हमारे जो इंडिया में जो क्रिमिनल्स हैं उनको देना ही नहीं चाहती थी, वापस करना ही नहीं चाहती। क्योंकि देखिए गया तो अनमोल विश्नोई अवैध तरीके से था, ये प्रूव हो गया था क्योंकि उनके पास दस्तावेज था। उसको क्रिमिनल गतिविधि के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, डिटेन नहीं किया गया था। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि ये जो खबर आई है कि उसको डिटेन किया गया है, इसमें कितनी सत्यता है? पहली सत्य यह वहाँ की जो पुलिस है उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा चिराग जी, केस क्या था? केस ये था कि इसने वहाँ जॉब लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। तो उसके थ्रू हुआ
कुछ नहीं हुआ चिराग जी, उसका केस चल रहा है। बेल बेल पर है। नहीं, वो बाहर है, जेल पे बाहर है बेल में, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसका मतलब अमेरिकी एजेंसियों को उसका एड्रेस वगैरह सब पता होगा। सब कुछ पता है। अब देखिए सरकार की तरफ से अब जो एनआईए की डोजियर जो फाइल हुई है, जिसके बाद अब मुझे लगता है प्रेशर बिल्डअप होगा, और कल की मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है, देखिए मैंने 2-3 जगह पढ़ी ये खबर कि सरकार प्रेशर बनाएगी और जो 12 मुख्य वांटेड लोग हैं जिनकी एनआईए की चार्जशीट में नाम है, और देखिए 2-3 पॉलिटिशियंस के हत्या में नाम आ चुका है ना, लॉरेंस गैंग का। आप गोगामड़ी देख लीजिए, बाबा सिद्दीकी देख लीजिए, अतीक अहमद तक कनेक्शन जुड़ गया कि इन्होंने ही गन्स पहुंचाए थे। तो एक रैकेट जो चल रहा है वो तो डायरेक्ट इन्हीं से चल रहा है। देखिए वही बात है ना, अब इस केस में अगर अनमोल विश्नोई का नाम सामने आया था बाबा सिद्दीकी में, तो एक चेन तो ब्रेक हो ही जाती है ना। हमेशा हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद जब शूटर्स पकड़े जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आती है जी वो शामिल थे। कोई डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं प्रवेश, इसी वजह से तो ये बरी हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस में, या फिर हमारी एजेंसी इतनी कमजोर है कि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं होते। मुंबई पुलिस और ने वो लोग, या तो वो लोग इतने स्मार्ट हैं कि उनको सारे लूप होल्स पता है कि बात कैसे करनी है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ना, अपने अपने तक कांटेक्ट नहीं करना, अपने तक कोई भी सोर्स अपने तक आए ना। देखिए शूटर्स तो पकड़ा जाते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड्स होता है वो बस वीडियो कॉल पे होता है। जैसे देखिए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्या हुआ, ये एक होटल में बैठ के शूटर से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, उसमें भी क्या हो गया, जो इनका जो लोनकर था, जो मुख्य आरोप शुभम लोनकर, वो फरार है। जो फिर जो वो था जालंधर का जो लड़का था वो भी फरार है। उसने जब इंटरव्यू दिया था उसने क्या क्या कहा था, साफ साफ कहा था ना, कोई सबूत ही नहीं है। देखिए ये भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी तब आएगा जब पकड़ में आएंगे चिराग जी। पकड़ में नहीं आते तो कोई सबूत भी नहीं एजेंसी जुटा पाती। हमारी एजेंसी इस काबिल ही नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं बहुत क्लियर कट। ये बस क्या पेपर वर्क करने आती है, डोजियर बनाने आती है कि क्या इसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलता है, कभी डायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि ठोक के कहे हाँ जी सबूत है, ये सबूत है, बताइए, इसको डिनाई कीजिए। बाद में विपक्ष जो सवाल उठाता है कि इनके पाले हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं शक जाहिर होता है जाएगा कि ये लोग खुले कैसे घूम रहे हैं, इनको नहीं कह रहा इनके पाले हुए नहीं, ये तो ऑब्वियसली शक, ये तो कनाडा आरोप लगाता है, हम इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना मैं ये कह सकता हूँ कि या तो ये बहुत स्मार्ट हैं कि कोई सबूत नहीं छोड़ते, या हमारी एजेंसी इतना वीक है कि उनको सबूत मिलता ही नहीं है, या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या लगता है इस बार, क्या लगता है आपको? लगने को कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये आने चाहिए, अगर इनके खिलाफ ये इतने बड़े अगर क्रिमिनल ये प्रिटेंड कर रही है भारत सरकार के बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, ये देश की इन्होंने खतरे में डाला, ये आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, ये आरपीजी अटैक में इन्वॉल्व थे, गोल्डी बरार पंजाब में टेररिज्म में इन्वॉल्व था, लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। तो भाई आए, सबूत लाएं, सजा कराएं। लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग ये सुनना नहीं चाहते कि आप इधर उधर की कहानी सुना रहे हैं कि हम लेकर आएंगे, हमने ये अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। देखिए ये सब अच्छी बात है, कर दिया है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाता। आप सोचिए बाबा सिद्दीकी केस में क्या अनमोल के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस है? नहीं है ना, जितने भी आरोपी हैं उन्होंने माना है, और उनका वीडियो कॉल से फोटोग्राफ्स है, वो फोटोग्राफ्स तो वीडियो स्क्रीनशॉट हमने ही दिखाई है, हमारे चैनल पे चला है, डायरेक्ट एविडेंस और क्या चाहिए चिराग जी? वो बाहर देश बैठ के वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, और क्या मिलेगा? एक आदमी शुभम लोनकर को अगर वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, शुभम लोनकर तो पकड़ा ही नहीं गया आज तक। तो आरोपी नहीं, आरोपियों ने एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात होती थी। नहीं शुभम नहीं, जो शूटर से यस, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। नहीं मैं ये खबर में, और जो पुलिस जो चार्जशीट फाइल की उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने शूट किया है उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए शुभम लोनकर वीडियो कॉल पे अनमोल विश्नोई से बात करवाता था। सबूत बताइए मुझे। अरे हमारे पास तो खुद सबूत है, लिंक अप है पूरा। अनमोल थोड़े दिन पहले शुभम लोनकर जेल में गया था, ये वारदात करने से 3 महीने पहले वो जेल गया था। किस आरोप में? उसने अनमोल विश्नोई के कांटेक्ट में था, वो अनमोल विश्नोई के साथ रेगुलर बात करता था। अनमोल विश्नोई ने ही सुपारी दी थी इनके पास। कई चीजें ऐसी होती है जो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, जो हम ये हमें दिखता है। जैसे मुझे याद है एक जज ने बोला था, जीपी थरेजन है, कि मुझे पता है कि कातिल तो तू ही है लेकिन सबूत नहीं है तेरे खिलाफ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें पता होता है कि ये हो सकता है कातिल हो, लेकिन देखिए अदालत ना सबूतों पर चलती है, सीधी सी बात है। अदालत आपकी और मेरी या कोई जिसने सुपारी दी है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा कि इसने सुपारी दी है, तो वो बता दिया ना अपना कनेक्शन कि हमारी इस नंबर पे इस वीडियो कॉल पे बात होती थी इस आदमी से, इसके बोलने पे हमने सुपारी ली थी। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी चेन जुड़ती होगी शुभम लोनकर से, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर बाबा सिद्दीकी के, लेकिन शुभम लोनकर के आगे किससे जुड़ रही है, ये तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पकड़ा ही नहीं गया आज तक। जब पकड़ा जाएगा तो आगे आप कनेक्शन जोड़ेंगे ना। नहीं, शुभम लोनकर वीडियो कॉल पे बात कराता था उनकी आरोपी की। वो ठीक है, वो तो आरोपी बता रहे हैं, तो फिर इसके अलावा क्या सबूत है? और क्या सबूत चाहिए आपको? शुभम लोन एक क्या सबूत चाहिए? सबूत में या तो वो कॉल रिकॉर्ड आए सामने, या वो कोई ऐसा इंटरनेट नंबर होता है, आप क्या उससे नंबर, तो फिर उसका क्या मतलब है? उससे क्या यूएस से बैठ के इंटरनेट नंबर से कॉल कर रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे कि कॉल कैसे डिटेल निकालेंगे? हर दूसरे बार तो ये नंबर चेंज कर दे रहे। ठीक है, मान लिया आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली। अब क्या कर रही है सरकार?
अब भी तो वही कवायद कर रही है कि सारे सबूत इकट्ठे करके यूएस को दे रही है और बता रही है कि भाई हमारा आरोपी है ये, आप इसे दीजिए। देखिए वहाँ की अदालत को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि ठीक है, लेकिन वो तब करना पड़ेगा जब वो वहाँ का नेशनल होगा। एक मिनट, वो वहाँ का नेशनल होगा। अगर वो वहाँ का नेशनल नहीं है, वो अवैध तरीके से है, तो उसको भी पकड़ के पेलेन में बिठा दीजिए ना जी, जैसे सबको बिठा दिया 104 लोगों को, बिठा दीजिए उसको भी। 487 लोग जो आ रहे हैं उनमें बिठा दीजिए उसको भी, हम यहाँ अपने आप डील कर लेंगे उससे, कैसे डील करना होगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए सबूतों की जहाँ तक बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि वो सबूत नहीं छोड़ते। वो जब इंटरनेशनल कॉल से बात करते हैं कि इंटरनेशनल नंबर होता है हमारे पास, अब वो किसका है, किसके नाम पर इशू है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कौन उसका मालिक था, कितनी बार उससे बात हुई, कैसे उन्होंने बदल लिया, ये तो पता कुछ भी नहीं होता। तो फिर वही बात है ना। तो एक टाइम के बाद हमारी पुलिस के हाथ बंधे होते हैं, फिर हम इंटरपोल पर डिपेंड हो जाते हैं, और वो अपने हर केस में तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और ना उनके पास इतना वक्त, और ना वो उनको भी कई बार सबूत नहीं मिल पाते। सच्चाई है। अब देखिए भारत की एजेंसी एनआईए को जो नए एफबीआई के चीफ है काश पटेल से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद वो ये जो वांटेड लोग हैं इनको भारत को सौंप देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी अवैध तरीके से गए कि गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई कब से क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर, कितने क्राइम में इन्वॉल्व हैं, क्या हुआ बताइए। 40 से ज़्यादा मुकदमा, लेकिन जेल में तो बंद है ना लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस ही तो बंद है ना। उसके अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी अगर जेल में बंद हो जाए तो क्राइम रुक सकता है ना। तो वो नहीं हो पा रहा है ना, और कितने वक्त से नहीं हो पा रहा है, आप सोचिए। बहुत समय हो गया। और लॉरेंस का तो ये भी आरोप था कि मुझे तो जो है वो बंद कर दिया, उसके बाद एक केस लगाए जा रहे हैं। मतलब मैं अगर 4 में इन्वॉल्व हूँ तो 40 बना दिए, ये भी आरोप लगाया उसने। क्रिमिनल अब बचने के लिए तो चिराग जी अपने लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबको पता है। हमें दिख रहा तो है, हमें दिख नहीं रहा, हमारी आंखें नहीं, हमें दिख नहीं रहा है कि उन्हीं का गैंग ऑपरेट कर रहा है पूरी। ठीक है, लेकिन हमारी आंखों से दिखने से कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट कहता है सबूत लाइए जी, आपने बोला ये शामिल है, लाइए सबूत है, तभी तो जेल में है। देखिए जेल में होना एक अलग चीज है, सबूत होना एक अलग चीज है। अभी केसेस चल रहे, कन्विक्ट होगा, अब बेल ले लेना। वो बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो निर्दोष नहीं डाल दिए, अरे बेल के लिए अप्लाई करे तो करता है, रिजेक्ट हो जाती है। कुछ नहीं, बेल के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं करने बैठा हूँ लॉरेंस 6 महीने। देखिए मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप कहीं ये सोच रहे हो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप किसी को एक तो गलत फ्रेम करें, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है वो शामिल हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन कोर्ट जो है वो आपके सबूतों पर चलती है। कोर्ट आपकी हमारी प्रिजम्पशन से, एजेंसी की कमजोरी है ना, सबूत अच्छे क्यों नहीं है, आप बताइए। वो हमसे क्यों तेज है? हमेशा क्रिमिनल तेज होता है, हमेशा लॉरेंस बिश्नोई तेज है, हमेशा अनमोल बिश्नोई तेज है। वो इंटरनेशनल नंबरों से बात कर रहे हैं, हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। एक लेवल के बाद हमारे हाथ बन जाते हैं, हम फिर किस पे डिपेंड हो जाते हैं? मिनिस्ट्री पर। उन्होंने वहां पकड़ लिया यूएस में, कैसे पकड़ा यूएस में? आप मुझे बताइए, अनमोल बिश्नोई जो वहां पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? क्या उनकी एजेंसीज, आपको पता है इंटरपोल और वहां एजेंसी एफबीआई कितनी स्ट्रांग है। एफबीआई के हाथ से बचना बड़ा इजी काम नहीं है। एफबीआई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि गोल्डी बरार का एड्रेस क्या है, कहाँ सब कुछ पता है। तो फिर क्यों नहीं? मैंने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि उन्हें अपना प्रॉफिट दिखता है। अब ये नई सरकार आई है तो नई सरकार से उम्मीद है। 4 लोगों में क्या प्रॉफिट था अमेरिका का, जो इनको हाथों में बेड़ियां बांधकर भेजा गया, जिनका क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? क्या ये अपराधी गए थे, आतंकवादी थे क्या ये? मुझे बताइए इस बात का। गरीब लोग थे, मैं गरीब भी नहीं कहूंगा, चलिए किसी ने किसी तरह से जुगाड़ करके वहां पहुंचे, गलत तरीके से गए, ठीक है, आपने भेज दिया वापस। आपने क्यों पाल रखा है? क्यों पाल रखे? कनाडा ने क्यों पाल रखे इतने आतंकी? सही बात है, इसका जवाब देना चाहिए ना। और दूसरी बात, देखिए ये हमारी एजेंसीज की भी विफलता है। अगर हम नहीं ला पा रहे हैं तो हमारी एजेंसीज की विफलता है। मुझे याद है हम लेकर आए थे अबू सलीम को, कितने वक्त बाद लेकर आए? बड़ा टाइम लग गया ना। छोटा राजन देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वक्त, लेकिन देखिए छोटा राजन आ गया, अबू सलीम आ गया, तो इनका गैंग तो वर्क करना बंद हो गया ना। आप कोई बड़ी खबर नहीं सुनेंगे कि छोटा राजा गैंग के किसी मेंबर ने यहाँ किसी को गोली मार दी, कुछ कर दिया, क्योंकि गैंग एक तरह से समझ में। बबलू श्रीवास्तव सबसे बड़ा किडनैपर था। अब कोई केस सुनाई देता है कि बबलू श्रीवास्तव गैंग के किसी ने किडनैप किया? लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो अब हर एक दशक में, हर एक कुछ सालों में अपराधी बदल जाते हैं। आज अपराध की शक्ल कोई और लॉरेंस के रूप में थी, आपने उसको इतना बड़ा बना दिया। हो सकता है वो उसने कई सारे क्राइम किए हों। लॉरेंस जैसा मुझे लगता है सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही उस लेवल तक गया, इसके बाद कोई इतनी बड़ी गैंग नहीं बना पाया। तो फिर आप पकड़िए ना, बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? वो एक्विटल क्यों हो रहे हैं उनके ऊपर? वो अगर ये आरोप लगा रहे हैं झूठे मुकदमे, तो ये आप प्रूव कीजिए कि नहीं है झूठे मुकदमे। आप चेन ब्रेक क्यों कर देते हैं? एक लेवल के बाद एक चेन ब्रेक हो जाती है, वो आरोपी पकड़े नहीं जाते, वो विदेशों में बैठते हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसमें कौन सी नई चीज़ है? मतलब ये भी बड़ी अचंभा वाली बात है कि भारत से भागना बड़ा ईजी है। देखो कितने क्रिमिनल्स हैं, हम किसी का भी नाम लें, फर्जी पासपोर्ट बना के भाग जा रहे हैं। तो अब चिराग जी ये देखना होगा आने वाले समय में, क्या यूएस की एजेंसीज एनआईए के हाथ इनको सौंपती है, क्या भारत को
अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे, लखबीर लांडा से लेके बहुत सारे लोग हैं जो 12 से ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, क्या भारत को सौंपती है? या सिर्फ ये डिपोर्ट का खेल सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए ही है? क्रिमिनल्स को आप अपने घर में जवाई बना के रखे हो, तो ये देखने वाली बात होगी। आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।